महादेव बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। इसका भी उपाय है, उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा, तब मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर सकूंगा। पार्वती किसी और का शीश जोड़ा जाएगा, किसका शीश होगा वह महादेव जो होगा उचित होगा। देवतागण आप सभी उत्तर दिशा में जाएं, उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए, वही शीश बालक का शीश बनेगा। और यह कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो। ये कार्य 2 प्रहार की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में असमर्थ होगा। सभी देवता गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वायुदेव इस जंगल में जीवन का तो कोई चिन्ह भी नहीं है, इस वन में नवजात शिशु कहाँ मिलेगा। श्री हरि दिशाओं में सर्वोत्तम है, उत्तर दिशा जीवन का सार छुपा है इसमें। जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत उत्तर दिशा में ही स्थित है। देवी पार्वती और महादेव के जीवन में नवीन अध्याय के आरंभ का स्रोत अवश्य हमें उत्तर दिशा से ही प्राप्त होगा। देव हम अपने स्वार्थ के लिए किसी नवजात शिशु के प्राण हर लेंगे, ये कहाँ उचित है। श्री हरि महादेव सर्वत्र हैं, उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, सब कुछ ज्ञात है उन्हें। यदि कुछ कहा है तो उसके पीछे अवश्य कोई गुड़ ही छिपा है। तभी वहाँ जंगल में शिशु का रुदन सुनाई देता है। वहाँ जाकर देखते हैं। श्री हरि इस बालक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, अतः इसका शीश उपयुक्त नहीं है। अभी देवता जंगल में आगे बढ़कर देखते हैं कि एक हाथी का शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हुआ है। देवराज इंद्र एक नवजात गज, ये क्या कहा रहे हैं आप? गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा, ये कैसे संभव है प्रभु? महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ही ले जाना अनिवार्य है। महादेव के कथन के अनुसार सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख्य दक्षिण दिशा की ओर भी। ये गजमाता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रा मग्न है, अर्थात उसे अपने शिशु का ध्यान भी नहीं। उसने तन और मन दोनों से इस शिशु का त्याग कर दिया है। विष्णु देवी इसके प्राणांत के बाद ये गज सावक मेरे धाम में स्थान पाएगा। इस गज शिशु को मात्र 1 दिवस की अल्पायु प्राप्त है। यमराज इसे मृत्यु देखकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहाँ पहुँचे, अर्थात महादेव की यह इच्छा नहीं है कि हम किसी शिशु की आयु छीनकर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें। जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है तो हमारे द्वारा इसका फीस ली जाने में कुछ भी अनुचित कहाँ है। सूर्य देव इस शीश को लेकर उस गुफा के अंदर जाएं जहां हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर स्थित है, किंतु उसे आपके पुत्र के धड़ से कौन जोड़ेगा प्रभु? ये कार्य अश्विनी कुमार करेंगे। देवराज वह अत्यंत निपुण शैल्या चिकित्सक हैं। देवराज इंद्र को तो अवश्य ज्ञात होगा। अश्विनी कुमारों ने ऋषि ददन का शीश उनके धड़ से विलित करके उसे पुनः उनकी देह से जोड़ दिया था। ऋषि ददन को ब्रह्म विद्या का गूढ़ ज्ञान प्राप्त था। अश्विनी कुमार आकर सभी देवता गणों को प्रणाम करते हैं। आप औषधियों के देवता हैं, ये आप ही मेरे पुत्र के तन से इस शीश को जोड़ने में सक्षम हैं। हमारा सौभाग्य होगा महादेव। निश्चित रहो पार्वती, कुछ ही समय बाद तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा। शीश को तो बालक के शरीर से जोड़ देंगे, किंतु उनकी मृत्यु आपके त्रिशूल के प्रहार से हुई थी। इन्हें प्राण देकर पुनर्जीवित तो आप ही कर सकते हैं प्रभु। और अश्विनी कुमारों ने उस शीश को धड़ से जोड़ दिया और महादेव अपनी शक्तियों से उनको प्राण देने लगते हैं। माता पार्वती स्वामी। माता पार्वती मन ही मन, कौन है यह विचित्र गजमुख बालक जो मुझे माँ का कर पुकार रहा है? सूर्य देव जिसकी आशंका थी वही हुआ। माता अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। देश जी, आपको तो मैं अंदर जाने के लिए रोकने के लिए आपसे युद्ध किया था ना? माँ का आदेश था ना? कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए था और मैंने उन्हें वचन दिया था, किंतु मैंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। जब आपने कहा था ना कोई अंदर नहीं जाना चाहिए, तो मैं कैसे जाने देता इन्हें? महादेव पुत्र, तुम जिसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकार बस तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस रोम रोम में मैं व्याप्त हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। आप है मेरे पिता। और गणेश जी अपने पिता को प्रणाम करते हैं। महादेव आयुष्मान